एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य एकेडमी। यहाँ हम कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसके कि आज डे 37 में है हम। ओके, यूनिट 4 हमारी अभी कंटिन्यू हो रही है। इसमें काफी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, एक दो और टॉपिक्स रहते हैं, है ना। तो जो भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसका आज एक मॉक है ना। बेसिकली जो प्रीवियस क्लास हुई है उसके बेसिस पे ये मॉक है आपका। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके थ्रू हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो दैट आपको क्लास के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट, अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस परचेज करने हैं फॉर योर दिसंबर 2024 नेट JRF, है ना, पूरा डिटेल में अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज कर सकते हैं, जहां आपको डिटेल क्लासेस, मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF डाउनलोडेबल फॉर्म में, क्लास नोट्स, देन डाउट सॉल्यूशन क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना। 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। PO22 का कोड लगाएंगे आप फॉर द कोर्स परचेजिंग, है ना, डिस्काउंट के लिए। चलिए, ये सारी आपकी बैच रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन थी। आते हैं हम अपनी क्लास पे, जो कि आज मॉक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन से आप क्या समझते हैं, आपको मैच करना है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं नेट JRF में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैच करने के लिए, है ना। चलिए मैच करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब आप क्या समझते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या समझते हैं, और मीन डेविएशन का मतलब क्या समझते हैं। देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन जो है आपका इज 1/2 ऑफ द इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल हमने किया था ना कि हम पूरे डाटा को क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 क्वार्टर्स आपके ऐसे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक Q1, Q2, Q3, ठीक है, ये 3 ही आते हैं आपके। तो ये क्या है, अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन बोले तो इसका ये है इंटर। जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 मेन पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल का जो आधा है वो क्या है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए, इसके बेसिस पे आंसर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि 1 का कहीं पे आपका A का कहीं भी 2 आया है। देखिए, एक ही जगह आया है, तो इस बेसिस पे हम आंसर C टिक तो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन ही आया है। दूसरा भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज का होता है, सही है, और ये लास्ट वाला भी सही होगा। तो हमारा आंसर क्या है, जिन्होंने भी C आंसर टिक किया है ना, दे आर परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस की थी, थ्योरी क्लासेस किए थे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखा था, फॉर्मूलाज वगैरह उसमें देखे थे, और बाद बाकी हमने क्या प्रीवियस क्लास में स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को हमने देखा था। उसी पे आपका न्यूमेरिकल है, उसमें थ्योरी हुआ था, यहाँ पे न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, आपका मीन जो है 25 है, मीडियन जो है माध्य का वो 30 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है 15 है। आपको बताना है, इस डाटा के बेसिस पे बताना है कि जो आपका जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, या फिर नॉर्मल। टिक करेंगे ABC आंसर क्या है आपका, जवाब देंगे। देखिए, ये सब डायरेक्ट थ्योरी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने में ये लग सकता है कि न्यूमेरिकल है, बट ये क्या है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से की हुई है तो आपको ये खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट्स C आंसर दे रहे ना नेगेटिवली स्क्यूड, वो करेक्ट है, अदरवाइज ABD वाले दे आर नॉट करेक्ट। देखिए, जब आपका मीन जो है इज ग्रेटर देन, बस मीन से आप एक याद रख लेंगे कि अगर मीन आपका जो है अगर बड़ा है, ग्रेटर है देन मीडियन, तो ऐसा केस क्या होता है, अगर इंक्रीज्ड है, मीन अगर ज्यादा है तो इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर मीन अगर आपका स्मॉलर है देन मीडियन, मीडियन अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर है, देखिए यहाँ पे क्या है, मीन इज स्मॉलर, मीडियन इज ग्रेटर, तो क्या है आपका ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर दे आर इक्वल, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये हमने क्लास में किया था, जो भी जिन्होंने भी क्लास किया है उनको पता है, इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर
सिमेट्रिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल और नॉर्मल एक ही चीज थी। आई होप इट्स क्लियर, है ना। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मैथमेटिकल एवरेज हम किसको बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज किसको बोलते हैं और कॉमर्शियल एवरेज किसको बोलते हैं, है ना। फिर से मैच करना है आपको ABC। काफी लोगों का करेक्ट आ रहा है। देखिए हमने ये किया भी है, चार्ट के थ्रू आपको बताया था कि एवरेज मैथमेटिकल मीन जो है वो किसको हम बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल। मतलब जो आपका मीन है वो कैसा है, मैथमेटिकल है। तो देखिए हम यहाँ से पहले ट्रैक करते हैं कि एक से हमको आंसर पता चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए आपको बोल रहा है कि A का 3, तो A का 3, हाँ हमें फिर से यहाँ पे पता चल रहा है, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। लकीली ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपका मैच कर जा रहा है ना। हो सकता है कि यहाँ पे 2 जगह पे 3 दिया होता तो फिर हमको और आगे देखना पड़ता, ठीक है। तो पोजिशनल मीन क्या होती है आपकी, मीडियन, और मोड को हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। एंड कॉमर्शियल एवरेजेस हमारे क्या है, मूविंग, प्रोग्रेसिव, कंपोजिट, ये सब जो होते हैं ना, गतिशील, प्रगतिशील और समग्र औसत, ये सारे आपके कॉमर्शियल एवरेजेस में आते हैं, ठीक ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो लोग भी PYQs को सॉल्व कर रहे हैं दे नो वेरी वेल कि ये PYQ है आपका, आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। कह रहा है कि यदि माध्यिका यानी कि आपका मीडियन से विचलन का योग्य शून्य नहीं है तो वितरण कैसा है। अगर शून्य नहीं है तो कैसा है ना? ये भी थ्योरी पे बेस्ड है, जिन्होंने थ्योरी की है उनको पता है। अगर विचलन अगर शून्य नहीं है मतलब मीडियन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डेविएशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ तो डेविएशन है। अगर 0 हो जाएगा मतलब नो डेविएशन, यानी कि वो सिमेट्रिकल होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर देयर इज नो डेविएशन, इफ मीडियन इज इक्वल टू 0, अगर मीन मीडियन मोड अगर 0 है मतलब आपका कोई डेविएशन नहीं है, है ना, डाटा आपका स्थिर है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर 0 नहीं है तो वो क्या हो जाता है आपका, स्क्यूड। बी वाले सभी करेक्ट है ना। ये वाला आंसर आप खुद करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड जो होगा, है ना, ऐसा वितरण जो कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो उसका जो है आपका एक्सट्रीम वैल्यू किधर लाई करेगा, है ना, मिडिल में, लेफ्ट टेल पे, राइट टेल पे, या कहीं भी आ सकता है ना। हमने स्क्यूनेस के डायग्राम्स देखते, सॉरी, ये नॉर्मल का, ये पॉजिटिवली का, सॉरी कभी सही नहीं बनता, ये पॉजिटिव का, और ये आपका, सॉरी दिस इज फॉर योर नेगेटिव, है ना। जो लोग भी लेफ्ट टेल आंसर देना, दिस इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, बॉलिस कोफिशिएंट। बॉलिस कोफिशिएंट का रेंज क्या होता है आपको बताना है। 0 to 1, 1 to 1, यहां माइनस छूट गए, -1 to 0 एंड -2 to +2, क्या है इसका रेंज बाउलिस का। बी वाले करेक्ट है, इट इज +-1, है ना, यानी कि -1 से +1 तक इसका रेंज होता है आपका, इसी के बीच ही आता है। अब ये बॉलिस कोफिशिएंट है क्या, बॉलिस कोफिशिएंट क्या है, एक तरीका है टू मेजर द स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को मापने का एक तरीका है, ओके। जी देखिए, हाँ ये क्या है, एक तरीका है स्क्यूनेस को मेजर करने का, और इसमें हम यूज किस किस का करते हैं, हम यूज करते हैं आपका मीडियन का एंड क्वार्टाइल्स का। क्वार्टाइल्स में भी
लोअर क्वार्टाइल यानी कि L1 एंड L3 का, सॉरी Q1 एंड Q3 का। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि हम मीडियन एंड क्वार्टाइल्स का यूज करते हैं टू मेजर द स्क्यूनेस। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ से हमने देखी कि बाउलिस कोफिशिएंट किसके किसके बीच में लाई करता है, -1 to +1 के बीच में। मेजर क्या करता है, स्क्यूनेस, और इसमें हम यूज किसका करते हैं, मोड और मीन का नहीं करते, मीडियन का करते हैं, क्वार्टाइल्स का करते हैं। ठीक है, चलिए उसी के बेसिस पे आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपसे पूछा है कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी कि सिमेट्रिकल है मतलब आपके डाटा जो है मीन मीडियन मोड इज इक्वल टू, आपका डेविएशन नहीं होगा उनमें। ओके, क्वार्टाइल्स जो है वो बराबर दूरी पे होंगे। ये जो 4 क्वार्टर्स में जो आप बांटते हो ना, वो बराबर दूरी पे होंगे, है ना। मतलब Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3, बराबर, अंतर बराबर है। अगर 10 का अंतर इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में भी 10 का अंतर होगा। ठीक है, हिंट दे रहे हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने। जो लोग भी 25 आंसर दे रहे हैं ना, दे आर करेक्ट। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उनके लिए कि देखिए, अगर Q3 और Q1 के बीच में 20 का अंतर है, ठीक है, और ये डाटा सिमेट्रिकल है, तो क्या है कि ये Q2 जो होगा ये कहीं ना कहीं 10 होगा आपका, है ना। Q2 विल बी 10 होगा आपका। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे एक बार घर पे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड में कौन सा कंडीशन लगेगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मोड। अर्थमेटिक मीन जो होगा आपका मोड से बड़ा होगा, मीन जो है वो मोड से ग्रेटर होगा, ये तो कतई नहीं हो सकता, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमने डिस्कस किया है अभी, है ना, कि अगर ग्रेटर देन का साइन है तो क्या आता है, पॉजिटिवली स्क्यूड आता है। इक्वल टू में भी नहीं हो सकता, नो, ये क्या होगा आपका, शुड बी ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। फिर से देखिए, मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, रीजन, असर्शंस, इनके फॉर्म में काफी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे इनको देख के डर जाते हैं। रीजन एंड असर्शन वाला भी जो नेक्स्ट मूव करेंगे ना, उसमें रीजन एंड असर्शन के बेस पे आपको क्वेश्चंस करा देंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पे। ओके, चलिए देखिए, ये तो आराम से कर लेंगे। देखिए रेंज पता करते हैं, रेंज क्या होता है। रेंज क्या है आपका, इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द क्लासेस आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में कर सकते हैं हम, है ना, यही ज्यादा आपका नो देखिए, देखिए सबसे पहले इसको ढूंढिए। देखिए मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज अरेंज इन एनी ऑर्डर, हम क्या करते हैं, पहले ऑर्डर में अरेंज करते हैं मीडियन को, और देन फिर जो मिडिल वैल्यू होता है उसको ले लेते हैं मीडियन के लिए, है ना। तो देखिए डी का आपका 2 कहाँ आ रहा है, 1 2 एंड 3, 3 में आ रहा है। अब इसको छांटना पड़ेगा। देखिए ये फंसाने वाला क्वेश्चन है ना, कि हमको एक से पता नहीं चल पाएगा। देन आपका मीन जो होता है, मोड का देखिए कि मोड क्या है आपका, इट कैन बी मोस्ट सिंपल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड एवरेज, है ना। यही होता है ना कि जो बार बार आया है, जो रिपीटेशन वाला जो है वो मोड होता है। देखिए अब 2 की मदद से हमको मिल रहा है क्या आंसर, 2 का 4 कहीं आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, मान लीजिए कभी आपको नहीं आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया हमें, तो आप क्या करेंगे, ये जहाँ पे लॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना, वहां से आंसर पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इसमें से 1 2 भी आते हैं ना, तो आपका क्या है, ज्यादा चांसेस में 2 में ही आपका आंसर निकल जाता है। तो अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट बताएंगे कि एक वितरण में लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, यानी कि Q1 है आपका 80 एंड अपर क्वार्टाइल Q3 आपका क्या है 120 है, और मीडियन क्या है 100। आपको बताना है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होगा, ठीक ना। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है बिल्कुल ऐसा ही वाला है, वहां पे हमने देखा था कि आंसर हमारा क्या है नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा था। Q3 माइनस Q1 करेंगे और फिर उसको मीडियन से कंपेयर कीजिएगा कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। ओके, अगर मीडियन इज ग्रेटर देन आता है तो आपका क्या है वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, मीडियन इज ऑब्वियसली ग्रेटर, तो ग्रेटर है तो आपका नेगेटिवली स्क्यूड आ जाएगा, है ना। पीछे क्वेश्चंस किए हमने उसी के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, जिनका भी अभी है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि द डिग्री ऑफ पिकेडनेस, है ना, एक यूनि मॉडल वितरण में चरमता या समतलता की डिग्री को क्या कहा जाता है ना। जब हम चरमता, पिकेडनेस या फिर फ्लैटनेस जब हम देखते हैं तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्यूनेस, सिमेट्री, डिस्पर्जन या कर्टोसिस, क्या बोलते हैं। ये क्या है कर्टोसिस, ठीक है, कर्टोसिस बोलते हैं। जब हम पिकेडनेस या फिर फ्लैटनेस को जब हम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बेस अब जो कुछ क्वेश्चन इसके रह जाते हैं, कुछ पार्ट जो रह जाता है स्टैट का, वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे एंड देन एक फाइनल मॉक टेस्ट ले लेंगे सारे टॉपिक का, ठीक है, जिसमें PYQ भी रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।